Good morning, students. I am Virnesh Jaiswal, your grammar teacher. Again, welcomes you in your grammar classes. Today, I want to teach you about the noun numbers, यानी संज्ञा और वचन. So, student, एज यू ऑल नो वेरी वेल अबाउट द नाउन, जैसा कि आप लोग नाउन के बारे में, संज्ञा के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं. पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा भी है, पिछले क्लासेस में भी हमने पढ़ा है कि नाउन किसी भी नेम को कहते हैं. सो द नाउन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑफ नंबर, यानी नाउन संज्ञा जो होते हैं दो तरह के नंबर यानी वचनों में विभक्त होते हैं, बटे हुए होते हैं. पहला सिंगुलर नंबर और दूसरा प्लूरल नंबर. पहला सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन और दूसरा प्लूरल नंबर मतलब बहुवचन. ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी द डेफिनेशन ऑफ सिंगुलर नंबर. अ नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी इन सिंगुलर नंबर. एक वो संज्ञा जो किसी एक व्यक्ति या वस्तु को दर्शाती है, उसी को सिंगुलर नंबर कहते हैं. एग्जाम्पल, यू कैन सी पेन, कार, बस, लॉयन, बॉय, दीज ऑल आर सिंगुलर. इट मीन ये सभी एक वचन हैं. एंड नाउ द प्लूरल नंबर. अ नंबर दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी इन द प्लूरल नंबर. वे संज्ञा जो डिनोट्स करती है एक से ज़्यादा व्यक्ति या वस्तुओं को, उसे हम प्लूरल नंबर कहते हैं. यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, पेन्स, कार्स, बसेस, लॉयंस, बॉयज, ईटीसी. ये सभी बहुवचन हैं. लेकिन बच्चों, आपको यहाँ एक चीज़ ध्यान देनी है, नोट में लिखा हुआ है, ओनली काउंटेबल नाउन कैन हैव प्लूरल फॉर्म. केवल काउंटेबल नाउन के ही प्लूरल फॉर्म हो सकते हैं, अनकाउंटेबल के प्लूरल नहीं होते. ओके स्टूडेंट, नाउ we will study how to formate a plural noun from a singular noun. बच्चों, अब हम सीखेंगे कि एक सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन कैसे बनाते हैं. फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल नाउन. द फॉलोइंग रूल्स आर गिवन टू चेंज द सिंगुलर नाउन टू द प्लूरल. ओके स्टूडेंट, नाउ सी द फर्स्ट रूल. अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रूल, सम नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल बाई एडिंग एस टू देयर सिंगुलर फॉर्म. तो बच्चों, पहले नियम के अनुसार कुछ नाउन के अंत में हम एस जोड़कर उसका प्लूरल बना देते हैं. जैसे आप यहाँ एग्जांपल देख सकते हैं, काइट. काइट में हमने एस लगा दिया, काइट्स, ये काइट का प्लूरल हो गया. इसी तरह मदर, मदर में हमने एस ऐड कर दिया, मदर्स, ये मदर का प्लूरल हो गया. गर्ल, गर्ल में एस लगा दिया, गर्ल्स, ये गर्ल का प्लूरल हो गया. ओके स्टूडेंट, तो बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिसमें हम एस लगाकर उसे प्लूरल बना सकते हैं. नाउ सी द सेकेंड रूल. दूसरे नियम को देखिए आप. नाउन्स एंडिंग इन एस, एस एच, सी एच एंड एक्स फॉर्म देयर प्लूरल बाई एडिंग ई एस टू द सिंगुलर फॉर्म. जब नाउन के अंत में एस हो या एस एच हो या सी एच हो या एक्स हो, तो वहाँ पर हम अंत में ई एस जोड़ते हैं प्लूरल बनाने के लिए. जैसे यहाँ एग्जांपल देखिए, ए डबल एस, एस, हमने यहाँ ई एस लगा दिया, यानी एस एस, ये हो गया एस का प्लूरल. बेंच, सी एच से अंत हो रहा है, यहाँ भी हमने ई एस लगा दिया, बेंचेस. बॉक्स, एक्स से इंड हो रहा है, यहाँ भी हमने ई एस लगा दिया, बॉक्सेस. बुश, एस एच से इंड हो रहा है, इसमें भी हमने ई एस लगा दिया, बुशेस. ओके स्टूडेंट, लेकिन कुछ अपवाद भी होते हैं. जैसे यहाँ एक दिया हुआ है ऑक्स. ऑक्स का ऑक्सेस नहीं होता, ऑक्स में हम ऑक्सन का यूज करते हैं. ठीक है, तो ये अपवाद होते हैं जो थोड़ा सा नियम से हट के होते हैं. नाउ सी द थर्ड रूल, दैट इज नाउन इन इंग्लिश दैट ends in O preceded by a consonant form their plural by adding es to the singular form. वो नाउन जिनके अंत में ओ होता है और preceded by a consonant यानी उनके पहले एक कॉन्सोनेंट व्यंजन होता है, वो अपना प्लूरल es को जोड़कर बनाते हैं. अब बच्चों, यहाँ ये सवाल उठ सकता है कि कॉन्सोनेंट क्या है. तो आप सभी को पता होना चाहिए और पता होगा भी कि ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 हमारे वोवेल होते हैं. और इसको छोड़कर जो 28 लेटर्स होते हैं,
बी सी डी एफ जी एच ये सारे हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो अगर ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो यानी ए ई आई ओ यू ना हो तो हम ई एस जोड़ते हैं। अब एग्जांपल देखिए नीचे, बुफेलो है, बुफेलो में ई एस हमने लगा दिया, बुफेलोज हो गया। पोटैटो है, पोटैटो में हमने ई एस लगा दिया, पोटैटोज हो गया। ओके स्टूडेंट, लेकिन कुछ अपवाद इसमें भी होते हैं जहां हम केवल एस लगाते हैं, जैसे कैंटो तो इसका प्लूरल कैंटोज हो गया। पियानो तो पियानो का प्लूरल भी केवल एस लगता है, पियानोज। ओके स्टूडेंट, नाउ सी द फोर्थ रूल। इफ द नाउन ends in y and preceded by a consonant, then the plural is formed by changing y into ies। तो बच्चों, अगर कोई नाउन के अंत में y है और प्रोसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट यानी उस y के पहले कोई कॉन्सोनेंट है, मतलब ए ई आई ओ यू को छोड़कर कुछ है, तो वहाँ हम y की जगह आई ई एस कर देते हैं, यानी y को आई ई एस में बदल देते हैं। जैसे कि आप यहाँ एग्जांपल देखिए, आर्मी, y के पहले m है तो हमने यहाँ y हटा दिया और आई ई एस कर दिया, आर्मीज। फ्लाई है तो आई ई एस हट कर दिया, फ्लाईज, क्योंकि इसके पहले एक कॉन्सोनेंट है यानी व्यंजन है। लेकिन वही आप अगला नियम देखें कि बट इफ़ द फाइनल y इज प्रीसीडेड बाय अ वॉवेल, यानी जो y है अंत का उसके पहले अगर कोई वॉवेल है, यानी ए वाई है या सी वाई है और ओ वाई है, ऐसे कोई भी वॉवेल y के पहले है, तो द प्लूरल इज फॉर्म बाय एडिंग s। तब वहाँ पे प्लूरल फॉर्म करने के लिए हम केवल s लगाएंगे। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि अगर y के पहले कोई वॉवेल है तो वहाँ s लगाना है, और y के पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो वहाँ y को हटा के आई ई एस लगाना है। ठीक है, अब यहाँ वॉवेल के पहले का भी कुछ एग्जांपल देख लीजिए। डी ए वाई, डे, y के पहले a है तो यहाँ केवल s जोड़ेंगे। डेज, M O N K E Y, मंकी, y के पहले e है तो यहाँ भी हम केवल s जोड़ेंगे, मंकीज, ना कि आई ई एस जोड़ेंगे। ओके स्टूडेंट, नाउ सी द अदर एग्जांपल्स। आफ्टर इट द फिफ्थ रूल इज इफ अ नाउन ends in f or fe, form it plural by changing f or fe into ves। तो बच्चों, अगर किसी नाउन के अंत में f या fe आता है तो उस f या fe को हटाकर हम ves कर देते हैं। ओके, जैसे यहाँ एग्जांपल देखिए, KNIFE, अब लास्ट में यहाँ FE है तो FE दोनों हमने हटा दिया और यहाँ प्लूरल बनाने के लिए KNIVES कर दिया, नाइफ्स। इसी तरह नीचे काल्फ है, लास्ट में F है तो F को हटाकर VES कर दिया, काल्फ्स। ओके स्टूडेंट, सो इस तरह से अगर F या FE के अंत में है तो वहाँ हम FE या F को हटाकर VES ऐड कर देते हैं। अब दूसरे एग्जांपल्स भी इसके देख लें, आप बुक से और भी एग्जांपल देख सकते हैं। लेकिन बच्चों, यहाँ भी आप ध्यान रखेंगे कि बट देयर आर नाउन्स एंडिंग इन F और FE विच फॉर्म द प्लूरल बाय सिंपली एडिंग S। बच्चों, कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जिसके अंत में F या FE तो होता है लेकिन उसमें हम F या FE को हटाते नहीं हैं, बस वहाँ केवल सिंपली S ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल देखिए आप, बिलीफ, BELIEF, लास्ट में F है लेकिन हमने F को हटाया नहीं, बिलीफ्स, बस F के आगे S ऐड कर दिया। इसी तरह नीचे देखिए, चीफ, लास्ट में यहाँ भी F है लेकिन हमने इसे नहीं हटाया, केवल S कर दिया, चीफ्स हो गया। ओके स्टूडेंट, इस तरह से आप और भी एग्जांपल्स यहाँ देख सकते हैं। और अब आइए हम छठवें रूल पे चलते हैं, जिसके अनुसार देयर आर सम नाउन्स विच फॉर्म द प्लूरल बाय चेंजिंग द इनसाइड वॉवेल ऑफ सिंगुलर। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसको प्लूरल बनाने के लिए हम उनके अंदर के वॉवेल को चेंज कर देते हैं। जैसे आप एग्जांपल देखिए, FOOT, फुट, फुट माने एक पैर होता है, लेकिन वही हम FEET कर दी, डबल ओ को डबल ई कर दिया, उसके वॉवेल को केवल बदला और फीट जो है वो प्लूरल हो गया। अब आप यहाँ देख सकते हैं अदर्स एग्जांपल भी, माउस है, OU को हमने आई में चेंज कर दिया, माइस कर दिया, माइस प्लूरल हो गया। MAN, मैन, आदमी होते हैं, MEN, मेन कर दिया, कई आदमी हो जाते हैं।
ओके स्टूडेंट, इस तरह से आप दूसरे एग्जांपल्स भी देख सकते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट रूल पे, रूल नंबर 7। अ कंपाउंड नाउन जनरली फॉर्म्स द प्लूरल बाय एडिंग टू द प्रिंसिपल वर्ड, by adding s to the principal word. In example, you can see the singular is daughter-in-law and the principal word of this compound word और compound noun is daughter. daughter-in-law में principal जो है noun वो daughter है, तो यहाँ इसका plural बनाने के लिए हम करेंगे daughters-in-law, यानी principal word में s लगा दिया। इसी तरह गवर्नर जनरल, तो गवर्नर जनरल में हम जनरल प्रिंसिपल वर्ड है तो इसमें हम एस लगा देंगे, गवर्नर जनरल्स। ओके स्टूडेंट, अब दूसरे एग्जांपल्स को भी यहाँ देख सकते हैं, लेकिन यहाँ भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, अपवाद होते हैं। एज एन एक्सेप्शन, अपवाद के रूप पे हम देख सकते हैं देयर आर 4 कंपाउंड नाउन्स विच टेक अ डबल प्लूरल। 4 ऐसे कंपाउंड नाउन होते हैं जिसमें हम डबल प्लूरल का यूज करते हैं, यानी दोनों साइड प्लूरल लगाते हैं। जैसे एग्जांपल में आप देखिए मैन सर्वेंट, यहाँ मैन सर्वेंट 2 वर्ड है, यहाँ प्लूरल बनाने के लिए हम दोनों का प्लूरल बनाएंगे, यानी मेन सर्वेंट्स। ओके स्टूडेंट, दूसरा एग्जांपल देखिए नाइट टेम्पर, तो यहाँ भी हम एस लगाएंगे नाइट्स, टेम्पर में भी एस लगाएंगे। ओके स्टूडेंट, नाउ सी अदर एग्जाम्पल्स आल्सो। आप दूसरे एग्जाम्पल्स भी देखें। नेक्स्ट रूल, सम नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल विथ ई एन एंडिंग। कुछ नाउन को प्लूरल बनाने के लिए उनके अंत में हम ई एन लगाते हैं, जैसे चाइल्ड तो चिल्ड्रेन, ऑक्स ऑक्सेन। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट रूल, सम नाउन्स हैव द सिंगुलर एंड प्लूरल अलाइक। बच्चों, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो एक वचन और बहुवचन दोनों में एक ही यूज होते हैं। जैसे एग्जांपल में है स्वाइन, शेप, डेयर, एयरक्राफ्ट, सीरीज, स्पाइसेज, ये सब सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। ओके स्टूडेंट, अगला है सम नाउन्स लुक टू बी प्लूरल बट आर इन फैक्ट सिंगुलर। कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जो हमें देखने में तो प्लूरल लगते हैं लेकिन वो होते सिंगुलर हैं। जैसे कुछ विषयों के नाम ले लें, फिजिक्स आखिरी में एस आ रहा है, प्लूरल लगता है लेकिन वो होता सिंगुलर ही है। मैथमेटिक्स में भी ई एस है लेकिन ये सिंगुलर ही है। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से दूसरे वर्ड भी होते हैं, न्यूज, इनिंग्स, बिलियर्ड्स, ये सब दिखते हैं प्लूरल की तरह लेकिन ये सब होते सिंगुलर हैं। ओके स्टूडेंट, now see the last rule, there are some noun singular in form which are used in a plural sense। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो होते तो सिंगुलर ही रूप में होते हैं लेकिन उनका यूज प्लूरल की तरह होता है। जैसे पोल्ट्री, कैटल, जेंट्री, पीपल, ये सब सिंगुलर होते हुए भी प्लूरल होते हैं। कुछ और चीज़ें हैं जैसे स्पेक्टल्स, चश्मे, जोड़े होते हैं लेकिन वो फिर भी सिंगुलर होता है। सीजर्स, ट्राउजर्स, जीन्स। ओके स्टूडेंट, सो आई थिंक नाउ यू नो वेरी वेल अबाउट द नंबर ऑफ नाउन्स। अब मैं सोचता हूँ कि आप सभी को नाउन के नंबर के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हो गई, और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो एक बार वीडियो को आप और अच्छे से देखें, अपने चैप्टर को अच्छे से रीड करें, एंड आफ्टर दैट कंप्लीट योर book exercise in your book by your own self. Okay student, that's all. Thank you.